Hello everyone, I am talking about Klunkers paralysis, right? सो Klunkers paralysis जो होते हैं, सबसे पहले जो ब्रेकियल प्लेक्स होता है उसमें लोअर जो प्लेक्स होते हैं, प्लेक्स लाइक लोअर कॉर्ड जो होते हैं, उस कॉर्ड में इंजरी हो जाते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट आगे वाले पोर्शन पैरालाइज हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे, Klunkers paralysis बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइड है, स्लाइड के अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। लाइक सबसे पहले जो हेडिंग है आपका, है ना, तो हेडिंग के अंदर मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये हेडिंग है Klunkers, है ना, Klunkers paralysis। तो Klunkers paralysis जस्ट लाइक कि क्या होता है, इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक होगा, ठीक है ना, इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक क्या होते हैं, तो लाइक जो ब्रेकियल प्लेक्स होते हैं उसमें 3 ट्रंक होता है, क्लियर। उसके अंदर आपको 3 ट्रंक होगा, 1 ट्रंक, क्लियर, 2 ट्रंक एंड 3 ट्रंक। तो 3 जो ट्रंक होते हैं, 3 ट्रंक के बनने से ब्रेकियल प्लेक्स बनता है। लाइक जो ब्रेकियल प्लेक्स हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, क्लियर। तो इसके अंदर हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक है ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्लियर। इसका काउज क्या है, कॉज क्या है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म। इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म एक्सटेंड आर्म इन ए ब्रीच डिलीवरी, है ना, ये फेल ऑन आउट स्ट्रेच आर्म। जहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहले काउज क्या होते हैं इसका, ड्यू टू हाइपर अबडक्शन ऑफ द आर्म, क्लियर। अगर आर्म का हाइपर अबडक्शन मतलब हाइपर अबडक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपको लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है वो इंजर्ड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, अक्सर कट जाना, क्लियर। अब जब भाई वो कट जाएगा आपको, है ना, लाइक इंजर्ड हो जाते हैं तो दिक्कत तो होगा, है ना। अब देखिए इसमें तो अगर ये काउच इसमें हाइपर अबडक्शन ऑफ द आर्म, है ना, ये इंजर्ड हो गया तो रूट वैल्यू लाइक जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, लाइक जो मेन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड एक होता है, स्पाइनल कॉर्ड में रूट वैल्यू होता है, क्लियर। रूट वैल्यू मतलब ये नर्व फाइबर नंबर होते हैं, लाइक जो 31 नर्व पेयर है ना, इसमें 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो सर्वाइकल जो C1 to C8 तक होते हैं, इसके अंदर इफेक्ट आपको पड़ेगा। T1 है उसमें भी इफेक्ट डालते हैं, क्लियर। तो देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, C8 T1 एंड समटाइम C7 आर इन्वॉल्व, क्लियर। तो आपको अगर लोअर पोर्शन जो है ये, है ना, यहाँ पे इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक अगर इसके अंदर दिक्कत आती है, क्लियर, तो इसमें आपको क्या होगा, C8 T1 एंड समटाइम C7 और ये जो नर्व फाइबर का रूट होगा, क्लियर, ये क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, उसके बाद अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं, है ना, इसमें इंजरी हो जाते हैं तो क्या होगा, हाथ जो होते हैं, ये हाथ में इंट्रिंसिक मसल है और इसके अंदर एक्सटेंसिक मसल है, क्लियर। तो इंट्रिंसिक मसल एंड एक्सटेंसिक मसल, इसमें क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा। कौन सा एरिया में काम करना बंद कर देगा, तो सबसे पहले देखिए इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड एंड फ्लेक्सर ऑफ, है ना, क्या है, रिस्ट, क्लियर। तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड एंड फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर आर अफेक्टेड। अब अगर ये अफेक्ट हो जाएगा तो भाई किसके थ्रू होते हैं, कौन सा रूट वैल्यू होता है नर्व रूट का, है ना, तो C6 होगा, C7 होगा, नेक्स्ट क्या है C8 है ना, एंड C8 फिर T1, ये सब क्या होते हैं, ये इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, इधर आपका मसल ऑफ हैंड, है ना, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जॉइंट, इसमें क्या होते हैं, फ्लेक्सर, ये फ्लेक्शन हो रहा है ना, ये रिस्ट जॉइंट का, एंड फिंगर आर अफेक्टेड, ये जो फिंगर हो रहा है काम नहीं करेगा, क्लियर, ये इफेक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होगा, आपका हाथ क्लॉ हैंड का मतलब ये होता है इस टाइप से, है ना, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी एंड एनेस्थीसिया अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ हमारे पास क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होने लगता है एंड एनेस्थीसिया अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। जो आपके पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट की बॉडी में आपको लाइक हॉर्नर सिंड्रोम भी फॉर्म हो जाते हैं। तो कैसे होगा, क्यों होगा, तो इसका मेन रीजन है क्या, तो आपको Klunkers पैरालिसिस हो जाती है। मतलब लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है उसके अंदर वो इंजर्ड हो जाते हो पार्ट, क्लियर, तब यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम भी होते हैं। अब इंजरी टू सिंपैथेटिक फाइबर टू हेड एंड नेक बोल रहा है यहाँ पे, इंजरी टू सिंपैथेटिक फाइबर, है ना, टू हेड एंड नेक,
ये सब एरिया भी क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। लाइक ये सिंपैथेटिक फाइबर टू हेड एंड नेक, ये क्या होते हैं, इंजर्ड होने लगते हैं ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखिए तो सबसे पहले लोअर ब्रेकियल प्लेक्स है ना, यहाँ पे वही है पॉइंट है, उसको डिटेल में मैं आपको 1 बाय 1 चलता हूँ। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया आपको, जस्ट लाइक लोअर ब्रेकियल प्लेक्स है ना, मतलब ये लोअर ब्रेकियल प्लेक्स जो है ये इंजर्ड हो गया, क्लियर, ये पोर्शन क्या हो गया यहाँ पे, इंजर्ड हो गया। तो रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव अबडक्शन ऑफ द आर्म एज ड्यूरिंग लेबर है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए पर्सन फेल्स फ्रॉम द हाइट ग्रेस्पिंग समथिंग्स टू सेव हिमसेल्फ है ना। तो लाइक इसमें मेन रीजन क्या होता है, लोअर ब्रेकियल प्लेक्स, ठीक है, लोअर ब्रेकियल प्लेक्स का जो पोर्शन है वो इंजर्ड अगर हो जाती है तब इसमें होगा क्या। सबसे पहले ये होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम हमारे पास है, यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी के टाइम में बच्चे के हाथ पकड़ के खींचा जा रहा, क्लियर। तो इस टाइम में भी क्या होते हैं, लोअर ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है वो इंजर्ड हो जाना है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या, एक जो बच्चा है या एक आदमी है, ये क्या पेड़ की जो पेड़ होते हैं ना, लाइक ट्री, तो उसको पकड़ के झूल रहा है, तो इसमें ये पोर्शन जो आपको होगा ये इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है एनाटॉमिकल बेसिस पे, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए इधर क्या है, ये पोर्शन वर्टिब्रल रीजन है ना, साइड से क्या निकल रहा है, येलो कलर का, इधर नर्व फाइबर है, क्लियर। अब नर्व फाइबर तो यहाँ पे 3 नर्व फाइबर, 1 2 3 यहीं पे दिख रहा है आपको 3, क्लियर। तो 3 दिख रहा है, तो लोअर वाले जो सबसे पोर्शन है पॉइंट जो मैंने दिया है ना, लोअर वाले पॉइंट, ठीक है, यही है लोअर ब्रेकियल प्लेक्स, तो यही इंजर्ड जाते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइएगा तो वर्टिब्रल रीजन। अब भाई वर्टिब्रल रीजन देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, साइड से क्या पास होता है, यहाँ साइड से क्या निकलते हैं, तो स्पाइनल नर्व फाइबर है ना, लाइक जो सर्वाइकल नर्व फाइबर होते हैं C1 to C8 यही पास होता है इसके थ्रू साइड से, क्लियर। तो ये आपको याद रखना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट साइड पे। देखिए एक यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इमेज है, तो रेडियोलॉजिकल इमेज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्सरे दिया हुआ है ना। तो रेडियोलॉजिकल इमेज के अंदर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि हमारे लाइक ये हाथ है ना, इस टाइप से लाइक ये हॉर्नर सिंड्रोम हो गया, नहीं तो जस्ट लाइक लोअर ब्रेकियल प्लेक्स जो होते हैं ये इंजर्ड हो जाते हैं ना। तो इसके अंदर जो रेडियोग्राफ पेपर हम जो बनाते हैं, एक्सरे बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे ऐसा दिखेगा, क्लियर। तो देखिए तो सबसे पहले ये क्या दिख रहा है, ये वाले पोर्शन जो दिख रहा है दोनों साइड में, ये क्या है, क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल यहाँ पे क्या फर्स्ट रिब है, तो दोनों के बीच में ये क्या होगा, ये इंजर्ड लाइक एरिया दिखेगा, क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट नेम भी दे सकते हैं हम लोग, क्लम्की पैल्सी वो भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, देखिए क्लम्की पैल्सी को सबसे पहले क्या होता है, इसमें लोअर ब्रेकियल प्लेक्स हुआ तो क्लॉ हैंड हो जाते हैं, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी जो होता है मैंने फर्स्ट टाइम बताया था। तो इसमें ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होने लगता है। तो वेस्टिंग ऑफ डोर्सल इंट्रोसियाई, इसमें क्या होता है, डोर्सल रीजन का जो इंट्रोसियाई मसल होते हैं, ठीक है, तो वो मसल क्या होते हैं, वेस्टिंग ऑफ डोर्सल इंट्रोसियाई। नेक्स्ट आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, ये क्लॉ हैंड का लाइक एक पिक्चर दिख रहा, कंप्लीट क्लॉ हैंड भी आपको इसको बोल सकते हैं। स्मॉल मसल ऑफ हैंड आर अफेक्टेड, बोल रहा है यहाँ पे छोटा छोटा मसल जो हाथ का है क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं इस हाथ में। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक्सट्रेंसिक मसल है ना, इंट्रेंसिक मसल है। अब देखिए इंट्रेंसिक मसल विथ एक्सट्रेंसिक मसल विथ क्या होते हैं, यहाँ पे टेंडन पोर्शन भी है ना, नेक्स्ट लोमराइकल भी है, इंट्रोसियाई मसल है। तो इंट्रोसियाई मसल 2 टाइप का होगा, डॉर्सल एंड वेंट्रल है ना, लाइक पाल्मर। तो ये सब क्या होने लगते हैं, अफेक्ट होने लगते हैं। कब अफेक्ट होगा, तो लोअर ब्रेकियल प्लेक्स जब होते हैं वहाँ पे इंजरी हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये सब अफेक्ट होने लगता है। ये क्लिनिकल पॉइंट पेशेंट के बॉडी में आपको दिखने लगेगा। अगर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए आपके पास मेरे पास ऐसा रीजन हो गया है, ये हाथ मेरा ऐसा ऐसा मुड़ गया है, तब आप क्या कीजिएगा, आपको याद रखना होगा लोअर ब्रेकियल जो प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, इंजर्ड हो गया, आप याद कर लीजिए। तो भाई लोअर ब्रेकियल प्लेक्स इंजर्ड हो जाती है, तो इसमें होता क्या है, C8 एंड T1 जो नर्व रूट वैल्यू है ये आपको इफेक्ट डालता है। क्लॉ हैंड हो गया, कंप्लीट क्लॉ हैंड, तो C8 एंड T1 स्मॉल मसल ऑफ द हैंड आर अफेक्ट हो जाते हैं, है ना, वही मैंने बोला। अब देखिए एनाटॉमिकल बेसिस का एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ रूट वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी C नंबर का, सर्वाइकल, सब क्या ये सर्वाइकल,
है ना। अब सर्वाइकल में क्या है, तो सबसे पहले C5 है, C6 है, C7 है एंड C8 है, T1 है। क्लियर। यहाँ पे रूट वैल्यू दिया है ब्रेकियल प्लेक्स के एनाटॉमिकल बेसिस में, आप इसको समझ सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे भाई, यहीं पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसी पोर्शन पे ये इंजर्ड हो जाते हैं। पॉसिबल है ना। तो लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्स कहाँ सप्लाई होता है, उससे मेन नर्व फाइबर क्या होता है, तो अल्नर नर्व भी होता है ना। अब अल्नर नर्व कहाँ सप्लाई होगा आपको भी मालूम है ना, इधर से मालूम है ना। अल्नर नर्व क्या 1.5 एरिया में सप्लाई होते हैं। क्लियर। ये पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, मीडियन नर्व होगा, इधर क्या होते हैं, रेडियल नर्व होते हैं। तो इधर जो होगा कंप्लीट क्लोहेंट लाइक फॉर्मेशन होने लगता है। चलिए, प्रुनकस पैरालिसिस के अंदर अभी और है कंसेप्ट, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है हॉर्नर सिंड्रोम, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्लोहेंट डिफॉर्मिटी। 2 पॉइंट हमारे पास है ना। तो देखिए आपके पास जो पेशेंट आते हैं, या तो ऐसे भी बच्चे हाथ करके लाते हैं, या ऐसे भी हाथ लाते हैं, या इस टाइप से, अगर ये नॉर्मल हैंड है बट ये नॉर्मल हो गया है ना, तो इस टाइप से ये शो होता है। नेक्स्ट हॉर्नर सिंड्रोम, इसमें आई क्या हुआ, देखिए आई का पोर्शन इस टाइप से दिखेगा। क्लियर। अगर इस टाइप से पेशेंट आकर देखता है तो समझिए हॉर्नर सिंड्रोम हो गया। हॉर्नर सिंड्रोम हो गया तो लाइक लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स ये अफेक्ट हो गया है। क्लियर। क्लोहेंट इसमें डिफॉर्मिटी होने लगता है ना। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट है, प्रोसिस, मायोसिस, इन्फेथल्मिस एंड लॉस ऑफ सिलियोस पिनालिस रिफ्लेक्स। इस टाइप से ये इसमें अंदर क्या होते हैं सिंड्रोम, इस हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर इस टाइप की सिम्टम्स लाइक इस टाइप की कंटेंट प्रेजेंट होने लगते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ इसमें, और थोड़ा सा इमेज को मैंने जूम कर दिया था। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, सुप्रा, इसमें होता हुआ क्या, तो सुप्रा क्लेविकुलर ब्रेकियल प्लेक्सोपैथेसिस, है ना। सुप्रा क्लेविकुलर ब्रेकियल प्लेक्सोपैथेसिस, इसमें होगा क्या, तो इसके अंदर बर्नर सिंड्रोम का नाम क्या है, स्ट्रिंगर सिंड्रोम, है ना। तो बर्नर सिंड्रोम नहीं तो स्ट्रिंगर सिंड्रोम इस टाइप की इसमें कंटेंट दिखने लगता है। लाइक पेशेंट के बॉडी में बर्नर सिंड्रोम हो गया। तो बर्नर सिंड्रोम होगा क्यों, इसमें सुप्रा क्लेविकुलर ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी हो जाती है, तो है ना। चलिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट फुल सेपरेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर। क्लियर। इसमें पूरे फोर्सफुल ये एंड ये पोर्शन, इसमें फोर्स लगेगा तो ये ऑलवेज सेपरेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर, लेटरल नेक एक्सटेंशन एंड शोल्डर डिप्रेशन आफ्टर ए ब्लंट फोर्स टू द हेड एंड नेक। मैं डायग्राम में शो करूँगा, आगे चल के डायग्राम में शो करने वाला हूँ। प्रेजेंटेड ऑन द यूनिलेटरल शार्प बर्निंग पेन इन द नेक रेडिएटिंग टू आर्म, है ना। क्लासिकल C6 एंड डिस्ट्रीब्यूशन C5 में ऑल्सो अफेक्ट हो जाते हैं, है ना। मेल स्पोर्ट्स पर्सन्स, मेल जो होते हैं स्पोर्ट खेलते हैं उसमें ये सब होने का चांस ज़्यादा होता है, बर्नर सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन इज रेयर हो जाता है इसमें। अगर इस टाइप की पेशेंट आते हैं आपके पास बर्नर सिंड्रोम लेकर, तो पॉसिबल इसमें क्या होगा, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। अक्सर के लिए जो नर्व सिस्टम है काम करना बंद कर देने वाले हैं। ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट साइड पे चलता हूँ अभी। और हमारे पास देखिए जो बर्नर सिंड्रोम में बोल रहा था उसी का, इसमें क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम। सबसे पहले आपके जो खिलाड़ी होते हैं, मेल खिलाड़ी इस टाइप से खेलते हैं ना, तो भाई खेला तो हुआ क्या है ना, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे जब चोट लगेगा इधर से है ना, पॉसिबल यहाँ हाथ ऐसे हो जाएगा तो ये क्या होगा, ब्रेकियल प्लेक्स टूट जाते हैं ना, यहाँ से टूट जाएगा। क्लियर। यहाँ पे दिख रहा है, तो इस टाइप से दोनों साइड चोट लाइक यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस टाइप से होते हैं, लाइक जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर बर्नर सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट है ब्रेकियल प्लेक्स का, विंगिंग ऑफ स्केपुला। हमारे पास एक टर्म है विंगिंग ऑफ स्केपुला, है ना। देखिए विंगिंग ऑफ स्केपुला के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सेरेटस इंटीरियर स्टेबलाइज द स्केपुला। सेरेटस इंटीरियर जो मसल होते हैं वही मसल इस पूरे मजबूत बना कर रखता है किसको, तो ये स्केपुला रीजन को, है ना। यहाँ पे स्केपुला रीजन मैंने पहले ले लिया, इसके बाद इधर एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, एबनॉर्मल। चलिए विंगिंग ऑकर्स ड्यू टू वीकनेस इन द सेरेटस इंटीरियर। इसमें क्या होते हैं, विंगिंग ऑकर्स ड्यू टू वीकनेस इन द सेरेटस इंटीरियर, इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस इंटीरियर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेरेटस इंटीरियर का जो नर्व सप्लाई है वो इंजर्ड हो जाते हैं, है ना। लाइक उसका नर्व सप्लाई क्या होगा, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होते हैं। इंजरी अकर्स ड्यूरिंग सर्जरी, नहीं तो ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर सर्जरी करते हैं तो उस समय भी ये होने लगते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन के टाइम में भी होने लगेगा आपको।
पुशिंग नहीं तो पंचिंग डिफेक्ट, अगर आप ऐसे मारते हैं तो इस समय भी इंजर्ड होने के चांस ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास जो डायग्राम है, इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दीवार पे मार रहा हाथ से, इधर इधर हाथ से मार रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, ये इफेक्ट होने का चांस है ना। अगर ऐसा पेशेंट के बॉडी में दिखने लगता है, यहाँ पे स्केपुला निकला हुआ ज़्यादा ही निकल गया है ना, एक मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला निकल जाते हैं, तो अब आप समझ जाइए विंगिंग ऑफ स्केपुला इस पेशेंट के अंदर हो गया है ना। चलिए, विंगिंग ऑफ स्केपुला के अंदर फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए पेशेंट जो होता है इस टाइप से भी दिखेगा, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस साइड में ज़्यादा उसको हो गया है ना। लेकिन जो स्केपुला है ये झूला झूल रहा है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो जाती है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लो ऑन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, है ना। सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाएगा, जो सेरेटस एंटीरियर मसल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द रोटेट द स्केपुलम ड्यूरिंग अबडक्शन, है ना, ड्यूरिंग क्या है, अबडक्शन आर्क अबव द हेड। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, मीडियल बॉडी इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला एलिवेट हो जाते हैं ना, एलिवेट मतलब इस टाइप से ये निकल गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट